मैं जब भी अपनी ज़िंदगी में कमज़ोर पड़ता हूँ ना, मैं ये स्टोरी याद करता हूँ और बहुत ताकत आ जाती है मेरे अंदर। और ये स्टोरी है महाभारत की। जब कर्ण मर रहा था, जब उसकी आखिरी सांसें चल रही थी, जब उसके अर्जुन ने मारा मारा था उसके बाण गले में, और मतलब उसका एकदम लास्ट स्टेज था। तो वहाँ पे वसुदेव भी थे। तो कर्ण ने वसुदेव को बुलाया और बोला कि मेरे मन में कुछ सवाल हैं, अगर मैं इन सवालों को जवाब नहीं पाऊंगा तो शायद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कर्ण भगवान से कहता है कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ कुंवारी थी, मुझे नदी में फेंक दिया गया था, इसमें मेरी क्या गलती थी। जब मैं बड़ा हुआ और तो लोग मुझे सूत पुत्र कह के चिढ़ाते थे, इसमें मेरी क्या गलती थी। जब मैं और थोड़ा सा बड़ा हुआ, मेरा शस्त्र में रुचि होने लगी, और जब मैं उसके बारे में शिक्षा लेना चाहा तो लोग मुझे ये बोलते थे कि जब मैं द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने गया तो वो मुझे ये कहकर भगा दिया कि तुम सूत पुत्र हो, शिक्षा लोगे, तुमको शस्त्र का ज्ञान नहीं मिल सकता है। मैं अगर सूत पुत्र हूं तो मेरी क्या गलती। मैं और बड़ा हुआ और मैं झूठ बोल के परशुराम से शिक्षा ले रहा था। लास्ट में परशुराम ने भी श्राप दे दिया, इसलिए क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि उनकी नींद ना खुल जाए, इसलिए मैं दर्द सह रहा था। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है। और जब मैं शब्द वेदी बाण की प्रैक्टिस कर रहा था तो गलती से मेरा बाण एक बछड़े को लग गया, उसकी मौत हो गई। मैं उसके मालिक के सामने गिड़गिड़ाता रहा, हाथ जोड़ता रहा कि गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। उसने भी श्राप दे दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती है। और इतना ही नहीं, जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, मैं वहां पे पहुंचा, तब लोगों ने मुझे सूतपुत्र कह के चिढ़ाया। और यही नहीं, माँ कुंती ने मुझे तब बताया कि मैं उनका पुत्र हूँ जब उनको लगा कि उनके और पुत्रों को मुझसे खतरा है, कहीं मैं उनको मार न दूं। जिंदगी में मुझे सबने कुछ ना कुछ कह के चिढ़ाया है, लेकिन दुर्योधन ने मुझे पूरी जिंदगी में भरपूर प्यार दिया है। अब मुझे बताइए, अगर मैं उसका साथ ना दूं तो मैं क्या करूं। यहाँ पे भगवान कृष्ण क्या जवाब देते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं कि मेरे पैदा होने से पहले मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी कंस के रूप में। पैदा होते ही मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर दिया गया था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो हमले होना शुरू हो गए। गांव वाले मुझे पनौती के चिढ़ाते थे कि जब से ये आया है तब से हमारे ऊपर खतरा मंडराने लगा है। यही नहीं, जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो मुझे जरासंध के डर से यमुना को छोड़ना पड़ा और मुझे जाना पड़ा समुद्र के किनारे। फिर लोग मुझे चिढ़ाने लगे रणछोड़, भगोड़ा, और भी बहुत सारे नाम दे दिए गए थे। यहाँ तक कि तुम्हारी शादी तो उससे हुई है जिससे तुम प्रेम करते थे, मेरी शादी तो उससे हुई है जिससे मैं प्रेम नहीं करता था, वो मुझसे प्रेम करती थी। हाँ, भगवान समझाते हैं कि जिंदगी सबके साथ अन्याय करती है। अगर दुर्योधन के साथ गलत हुआ है तो युधिष्ठिर ने गलत को सहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके ऊपर कितना गलत कितना अन्याय हो रहा है। फर्क इससे पड़ता है कि उस गलत और अन्याय को देखते हुए आपकी प्रतिक्रिया क्या है। जिंदगी तो यार सबको तकलीफ देती है, आपको दिया हमको दिया। ये हम पे निर्भर करता है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। हम भलाई के रास्ते पे चलते रहते हैं या कोई अधर्म का रास्ता चुनते हैं। जब जब कोई अधर्म का रास्ता चुनेगा उसका वही हालत होगा जो तुम्हारा हुआ है। लगता है कि हम सब के अंदर कर्ण वाली शक्ति है सर, लेकिन हम घबरा करके रास्ते बदलते रहते हैं, कभी इस रास्ते कभी उस रास्ते। इसलिए सब परेशान है। भगवान वही बताना चाहते हैं कि सबकी जिंदगी में विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन निकलता वही है जो उन विपरीत परिस्थितियों में अधर्म का रास्ता ना चुन के धर्म का रास्ता चुनता है। सबकी प्रॉब्लम अलग है, सबको लगता है कि हमारी प्रॉब्लम दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको लगता है कि उसकी समस्या दूसरे से छोटी है।